Hello everyone, my name is Utraj Mishra. Today we are going to learn two prepositions. So let's get it started for the same and let's learn together two preposition. Number one is above and second one is below. So above को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से. above का यूज़ कैसे करना है. above यूज़ करेंगे हम दो सेंस में यूज़ करेंगे, या तो ज़्यादा हो या ऊपर हो, या तो ज़्यादा हो या ऊपर हो, वहाँ पर हम इसको यूज़ करने वाले हैं. अब कैसे यूज़ करेंगे, कोई भी लिस्ट हो, कोई भी सूची हो, लिस्ट हो उसमें ऊपर, या कोई लेवल हो उसमें ऊपर, तब हम यूज़ करते हैं अबव का. समझ लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से बहुत अच्छे तरीके से, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कैसे इसको यूज़ करना है. पहला एग्जाम्पल देखते हैं. माई नेम वॉज अबव हिज नेम. माई नेम वॉज अबव हिज नेम, यानी कोई लिस्ट लगी हुई है, मेरा जो नाम है उसके नाम के ऊपर है. मेरा जो नाम है उसके नाम के ऊपर है, यानी लिस्ट में ऊपर है. मैंने लिखा है यहाँ पे लिस्ट में ऊपर, यानी कोई भी चीज़ है, कोई लिस्ट लगी हुई है उसके ऊपर है. माई नेम वॉज अबव, मेरा नाम ऊपर था उसके नाम के ऊपर, यानी उसके कोई लिस्ट लगी हुई है, मेरा नाम वहाँ पर क्या था, अबव था. माई नेम वॉज अबव हिज नेम. राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है. एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं. ही स्पेंड्स अबव हिज इनकम, यानी उसकी इनकम जो भी है उस इनकम से वो ऊपर खर्च करता है. क्या करता है, ऊपर खर्च करता है. ही स्पेंड्स अबव हिज इनकम, यानी अपनी जो भी उसकी इनकम है उस इनकम से वो ऊपर खर्च करता है. देयर इज नथिंग अबव हिज हेड, यानी उसके सर के ऊपर कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग अबव हिज हेड, यानी उसके सर के ऊपर कुछ नहीं है, उसके सर के ऊपर कुछ नहीं है. आते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर्थ पर. दिस इज़ अबव माई नॉलेज, यानी बताया गया है कि ये मेरी नॉलेज, मेरे ज्ञान के ऊपर है. यानी कोई भी चीज़ ऊपर है हमारी, ये हमारे ज्ञान के ऊपर है. आगे चलते हैं. ही कम्स अबव पॉवर्टी लाइन, यानी वो कैसे वो कहाँ आता है, ही कम्स अबव पॉवर्टी लाइन, यानी वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आता है, यानी पॉवर्टी यानी गरीबी रेखा के ऊपर आता है. तो ये हमने सीखा अबव का यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है, कैसे कैसे करना है. आई होप आपको समझ में आया होगा. आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि ऑल्सो जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिलो. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अब बिलो में कैसे करेंगे, कब यूज़ करते हैं, या तो कम के लिए यूज़ करेंगे या नीचे. नीचे कब होगा, नीचे होगा लेकिन बगल में होगा. नीचे तो होगा लेकिन वो हमारा बगल में होगा. कैसे, समझ लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से. सेम लेवल है, लिस्ट में नीचे या लेवल में नीचे. द कैट इज सिटिंग बिलो द टेबल. अब यानी नीचे, मैंने बताया आपको नीचे तो होगा लेकिन बगल में होगा. जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये क्या है, हमारी टेबल है. ये क्या है, हमारी टेबल है. अब मैंने क्या लिखा है, द कैट इज सिटिंग बिलो द टेबल. द कैट इज सिटिंग बिलो द टेबल. अब ये हमने बताया ये टेबल है. अब कैट कहाँ बैठी है, कैट यहाँ बैठी है. ये कैट है और यहाँ पर वो बैठी हुई है, यानी टेबल के नीचे. देखो अब ये क्या है, ये टेबल है हमारी, और कैट कहाँ है, नीचे तो है लेकिन कहाँ है, बगल में है. कहाँ है, बगल में है. यानी यहाँ पे जब हमें बोलना हो सिचुएशन कुछ ऐसी आ रही हो हमारे सामने, तब हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे बिलो यूज़ करेंगे. कैसे यूज़ करेंगे, ये टेबल होगी हमारी और कैट उसके आसपास में हो, चाहे इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो, और लेकिन उसके बगल नीचे हो लेकिन बगल में हो, वहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं बिलो का. द कैट इज सिटिंग बिलो द टेबल, यानी जो कैट बैठी है वो टेबल के बगल में बैठी है. राइट, आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. ही कम्स बिलो पॉवर्टी लाइन. ही कम्स बिलो पॉवर्टी लाइन, वो गरीबी रेखा के नीचे आता है. ही कम्स बिलो पॉवर्टी लाइन, वो गरीबी रेखा के नीचे आता है. राइट, आते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे. ही स्पेंड्स बिलो हिज इनकम, यानी जो भी उसकी इनकम है उस इनकम का वो क्या करता है, कम खर्च करता है. उस इनकम का वो कम खर्च करता है. आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे. दिस इज़ बिलो स्टैंडर्ड, यानी बताया गया है कि कोई एक स्टैंडर्ड है, यानी कि एक लेवल है वो उसके नीचे है, यानी उससे वो कम है. यानी दिस इज़ बिलो स्टैंडर्ड, ये बिलो एक स्टैंडर्ड के नीचे है या कम है, वही बताया गया इसके अंदर. तो ये यूज़ था हमारा अबव और बिलो को लेकर. आई होप आपको समझ में आया होगा. कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आती है कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.